तो हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में। हम लोग ने लास्ट क्लास में रियल नंबर के बारे में पढ़ लिया था। रियल नंबर का पहचान, रेशनल इरेशनल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ा था। एक क्विक इंट्रोडक्शन देखा था आइडेंटिफाई करने के लिए। तो हम इस लेक्चर में इस हम लोग पाठ में हम लोग पढ़ेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है? सबसे पहले हम लोग अपना एनसीईआरटी का बुक खोलते हैं तो यहाँ पे कुछ नियम दिया हुआ है कि कैसे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके हम किसी दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो हम लोग इसको मतलब कि आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। तो चलते हैं अपने बोर्ड पे। हम लोग अपना यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को कैसे इस्तेमाल करते हैं एचसीएफ फाइंड करने के लिए। सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम जो होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, वो क्या होता है? तो देखिए, हम लोग इस सेक्शन में सीखेंगे कैसे यूक्लिड डिवीजन परिमेयिका क्या होता है, जिसमें क्या होगा, दो कोई भी पूर्णांक अगर हो, अगर दो कोई भी पूर्णांक हो, दो धनात्मक पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीजर हो, ए और बी अगर दिए रहने पर, ऐसी अद्वितीय संख्या, ऐसी मतलब कि कोई अलग संख्या जो पूर्ण संख्या हो, क्यू और आर विद्यमान होता है, जो कि इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए कि हमारे पास 25 हो गया और 8 हो गया, तो इसको हम लोग दो, अगर दोनों पूर्णांक है, दोनों इंटीजर है, तो जो बड़ा वाला होगा इसको हम लोग छोटे वाले के टर्म में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 25 को आप 8 से डिवाइड करिए, 8 का आंसर 24, 24 आप माइनस कीजिए 1 आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 इंटू 3 प्लस 1, जो कि हमारे ए प्लस बी क्यू इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में आ गया है। तो हमको इसी का इस्तेमाल करते हुए हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। लेकिन सबसे पहले हम लोग एचसीएफ और एलसीएम जानेंगे क्या होता है, ठीक ना। तो हम लोग एलसीएम और एचसीएफ, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सीखेंगे एचसीएफ के बारे में। तो अभी हम लोग एचसीएफ सीखेंगे, उसके बाद से उसको हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा से कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हमको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ, मान लीजिए कि आपको हमको 12 और 32 का निकालना है। हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या, कैसे हम लोग निकालते हैं ऐसे, क्या करते हैं कि 12 और जो 32 है उसको कंटिन्यूअस डिवीजन करते हैं। दो से पहले सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 6 दूना 12, 16 दूना 32, फिर देखेंगे 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, अगर नहीं होगा तो फिर 3 से देखेंगे, फिर 3 से नहीं होगा 4 से देखेंगे ऐसे। तो फिर भाई 2 से डिवाइड हो जा रहा है, 3, 8 दूना 16। अब किसी और से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो यहाँ से हम लोग एलसीएम निकाल सकते हैं 12 और 32 का। तो हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 8, सो 8 का 24 दूना 48, 48 दूना 96। अब हमें एक फॉर्मूला हमको मालूम होना चाहिए कि एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर का। यहाँ से एचसीएफ हम लोग का निकल जाएगा ए इंटू बी अपॉन एलसीएम। तो हमारा जो है नंबर है 32 डिवाइडेड बाय एलसीएम, हमारा जो निकला 96। सो 8 आएगा, 8 चौका 32, 4। सो एचसीएफ ऑफ 12 एंड 32 इक्वल टू 4। लेकिन ये तो है, हमको बहुत सारा फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ रहा है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, हम इसको बाद में हम लोग सीखेंगे। लेकिन इससे भी सिंपल तरीका है कि आप उसका गुणनखंड निकालें। जैसे में हम लोग 12 और 32 का अगर हमको एलसीएम एचसीएफ निकालना है, हमको मान लीजिए कि पहले हमको
HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। तो क्या करना है, 12 को हम लोग गुणनखंड करेंगे, 12 को बार डिवाइड करेंगे। 12 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना बार बन जाएगा 6, फिर से 2 से कटेगा 3। अब 12 को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 गुना 3। ऐसे ही 32 का भी करेंगे। 32 का क्या होगा, 32 का सबसे पहले छोटा अंक से डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे, तो क्या होगा हमारा 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8, फिर 2 से कटेगा 4, फिर 2 से 2। तो हम इसको 32 को लिख सकते हैं 2 2 2 गुना 2 गुना 2। ठीक, अब देखो इन दोनों में जो जो कॉमन है उसको हम लोग एक जोड़ा बना लेंगे, ठीक ना। और वही हमारा हो जाएगा HCF ऑफ 12 and 32 इक्वल टू 2 into 2 which is equal to 4। तो हमारा आंसर आ गया HCF ऑफ 12 and 32 इक्वल टू 4। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कुछ यहाँ से हम लोग फॉर्मूला का इस्तेमाल किया था, सबसे पहले एलसीएम निकाला था। तो हम लोग सारे तरीका हम लोग सीखेंगे, जो एलसीएम और एचसीएफ का जो हम लोग निकालने के लिए बहुत सारा तरीका होता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा हो गया, कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड हो गया, और एक सक्सेसिव डिवीजन हो गया। तो हम लोग सबसे पहले आपको कुछ प्रॉब्लम देंगे, जिसमें मान लिया कि एलसीएम निकालना है। जैसे में आपसे बोला गया कि आप होमवर्क आपको देते हैं, एलसीएम निकालिए, एचसीएफ निकालिए, आप एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालिए। हाँ, सबसे पहले एलसीएम निकालना तो हमने बता दिया, लेकिन एलसीएम भी निकालने के लिए आपको समझा देते हैं। जैसे मान लिया कि अभी हमने 12 और 32 का निकाला था, 12 और 32। 12 का क्या था, 2 गुना 3। 32 का था 2 into 2 into 2 into 2 into 2। ओके, अब इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 स्क्वायर into 3। ओके, इसको 2 to the power 5। अब देखिए एलसीएम जो होता है ना, एलसीएम ऑफ 12 और 32 का, जिसका हाईएस्ट पावर होगा उसको हम लोग ले लेते हैं। 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, 5 है, तो 2 का पावर 5 into 3, क्योंकि इसमें 0 इसमें है, तो क्या हो जाएगा 32 into 3 यानी 6 96। आप होमवर्क में आपको लिए कुछ प्रॉब्लम देते हैं कि फाइंड LCM and HCF of following number। 210 75 105 और 75 932। सो इसे आप होमवर्क के तौर पे आप बनाइए, और अगर आप हम लोग का ऐप अगर इंस्टॉल किए हुए हैं तो वहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आएगा, असाइनमेंट 2 है। आप सबमिशन बटन में जाएगा तो आप फोटो खींच के आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगला लेक्चर। अगला लेक्चर में हम सिखाएंगे कैसे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के इस्तेमाल करके हम लोग बनाएंगे। तब तक के लिए सी यू।